अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा 12वां सबक एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें कैफियत के हवाले से है। और जैसा कि हमने आज से पहले पढ़ा है, करेक्टेड नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। और आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें कैफियत। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं कैफियत को, नाउन कहते हैं इसम को। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, एब्स्ट्रैक्ट कैफियत को कहा जाता है, कैफियत। और नाजरीन, इसकी तारीफ़ पढ़ते हैं कि तारीफ़ क्या लिखी हुई है। जिस नाउन से किसी चीज़ की भलाई, बुराई या उसकी हालत व कैफियत मालूम होती है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे काइंडनेस, रहमदिली। काइंडनेस रहमदिली है, एंड फ्रेंडशिप दोस्ती। अब इसमें दो चीज़ें जो इन्होंने मिसालें दी हैं इनकी, काइंडनेस, रहमदिली, फ्रेंडशिप, दोस्ती। एक तो काइंडनेस जो है ना, ये भलाई, नेकी, रहमदिली की तरफ इशारा है। और फ्रेंडशिप दोस्ती है। और दोस्ती भी एक, जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं और अच्छाई के बारे में सोचते हैं, तो वो भी भलाई भी होगी और उसकी अच्छी कैफियत की तरफ इशारा है। तो जिस नाउन से किसी चीज़ की भलाई, बुराई या उसकी हालत और कैफियत मालूम होती है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे काइंडनेस, रहमदिली, फ्रेंडशिप, दोस्ती। तो नाजरीन, हम इसकी मिसालों को समझने के साथ इसके कायदों को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका कायदा क्या लिखा हुआ है। हमारे पास कायदा नंबर 1 है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा वाहिद होता है। कायदा नंबर 2 है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दा, एन, आ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये दो कायदे हमने याद रखने हमेशा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम तो ये नहीं कह सकते ना, दा काइंडनेस, दा फ्रेंडशिप, एन काइंडनेस, आ काइंडनेस या आ फ्रेंडशिप। इससे पहले इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वैसे अपने से कोई करना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन रूल के मुताबिक, कायदा के मुताबिक, इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दा, एन और आ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा वाहिद होता है। और इसकी मशक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मशक में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तारीफ कीजिए और किसकी किस्म है ये भी बताइए। इसकी तारीफ हमने अभी पढ़ी है। जिस नाउन से किसी चीज़ की भलाई बुराई या उसकी हालत और कैफियत मालूम होती है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे काइंडनेस, रहमदिली, फ्रेंडशिप, दोस्ती। और जारी बात है कि नाउन की एक किस्म है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसके इस्तेमाल के कायदे बताइए, सुनाइए। इसके इस्तेमाल के कायदे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा वाहिद होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दा, एन और आ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नंबर 3 जो क्वेश्चन है इसका, वो ये है कि नीचे दिए गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नमूना के मुताबिक इजरा कीजिए। जैसा कि लव, मोहब्बत है। लव नमूना, लव मोहब्बत, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए कि ये एक कैफियत बता रहे हैं। लव मोहब्बत को बता रहा है, एक कैफियत है, हालत है। इस तरीके से देखा जाए, पेन, किसी बंदे को तकलीफ हो रही हो, दर्द हो रहा हो, तो ये भी एक हालत की कैफियत, ये एक कैफियत होती है, दर्द की कैफियत है। जॉय एक कैफियत है। एंग्री, नाराज़ होना, ये भी एक कैफियत। गोल्ड, ये कोल्ड लिखा हुआ ठंडा, कोल्ड ठंडा। ऑनेस्टी ईमानदारी, ये भी एक कैफियत ही है, हालत है एक शख्स की कि वो ईमानदार है। जॉय लुत्फ़अंदोज़ होना, पेन दर्द तकलीफ़, जॉय खुशी, लुत्फ़अंदोज़ होना। एंग्री गुस्सा या नाराज़ होना। कोल्ड ठंडा या सर्दी लग जाना। ऑनेस्टी ईमानदारी या दयानतदारी। तो नाजरीन, वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहें।
इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और आपका कुछ जाना वाला नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।